गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं सच में बहुत लेट हो गया हूँ। एक्चुअली मेरा अलार्म जो मैंने मोबाइल में लगाया था वो कब बज गया, कब बंद हो गया, मुझे मालूम नहीं चला। मैं सोकर जैसे उठा तो मेरे जिम का टाइम हो चुका था, तो मैं झट से तैयार होकर फिर जो है अपने जिम गया और वहां से लौट के आके फिर रिकॉर्ड किया मैंने, है ना। आज मैं लेट हो गया। कभी कभी होता है ना, हम जो है बहुत थके होते तो बॉडी खुद से रिकवरी के लिए स्लीप खींच लेती है। मतलब वो अलार्म कुछ नहीं सुनाई पड़ा, जबकि मैं बहुत हाई अलर्ट स्लीप है मेरी कि जरा सी आवाज में मेरी नींद खुल जाती है। पर पिछले 4-6-8 दिन जो है वो बहुत एक्सर्शन वाले रहे मेरे लिए। इसके चलते जो है वो शायद नींद की कुछ कमी रही होगी, तो बॉडी, मैंने कहा ना, हमारा शरीर जो है ना रास्ता खोज लेता है वो, कि वो खुद ही जो है वो अपनी स्लीप रिक्वायरमेंट को एक समय के बाद पूरी कर लेता है। इसलिए जब आप पढ़ते हो ना, बहुत सारा आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको लगता है बहुत नींद आती है। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं, सर हम पढ़ने बैठते हैं, हमको बहुत ज्यादा नींद आती है, हमको क्या करें हम। ठीक है, तुम जब बेटा पढ़ते हो, याद करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, सीरियसली पढ़ते हो, तो ब्रेन जो है उसको बहुत सारी मेमोरीज को अरेंज करनी होती है। तो जब आपको स्लीप आती है, कहते हैं ना कि पढ़ने से नींद आ जाती है, क्योंकि कारण ये कि जब आप पढ़ते हो तो आपके ब्रेन को इन्वॉल्व करते हो, ब्रेन में केमिकल पैकेट्स बनते हैं, मेमोरी में उसको स्टोर करना होता है, क्या काम का क्या नहीं काम का, ये आप अपने ब्रेन को बतलाते हो थ्रू रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करते हो उतनी बार आपका ब्रेन उस बात को समझता है कि ये चीज मेरे काम की है, तभी ये बार बार मेरे सामने आ रही है। जब आप बार बार किसी चीज को सामने लेके आते हैं, रिवीजन करते हैं, तो ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट मानकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में या मीडियम टर्म मेमोरी में उसको रख देता है। यदि आप एक बार पढ़ते हो, रिवाइज नहीं करते हो, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं बार बार रिवाइज कीजिए, कम से कम 3 बार की नोट्स को पढ़िए। और आज आपका ऑनलाइन टेस्ट है, सैटरडे है, ऑनलाइन टेस्ट है बायोमेंटर्स के बच्चों का। प्लीज बेटा टेस्ट को मिस मत करना। बहुत सारे बच्चे जो है वो तकरीबन 50-60% बच्चे टेस्ट को मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम बाद में ऑफलाइन देख लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। वो अपनी रैंक से, अपने मार्क्स से डरते हैं। डरना बंद कीजिए, मुकाबला कीजिए, तभी हम जीतेंगे हम। ठीक है, सच्चाई को पहचानिए। यदि कोई पोर्शन वीक है तो बेटा टेस्ट इसलिए होता है ताकि वीक पोर्शन को पहचान कर हम उसे स्ट्रांग कर सकें। ठीक है, चलिए अब मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। कल मैंने ये कहानी सुनी, किसी किताब में पढ़ी मैंने, कि हम सब जानते हैं कि एक बड़ा कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है, और इस समय इतनी गर्मी है मुंबई के अंदर भी कि मुझे लगता है कि भोपाल में, पटना में, लखनऊ में क्या हाल होगा केवल कल्पना भर कर सकता हूं मैं। मतलब मुंबई के अंदर इतनी गर्मी मैंने 4-5 साल में नहीं देखी, पिछले 5 साल में नहीं देखी मैंने, इतनी गर्मी इस समय यहाँ पे। ठीक है, तो इस समय आप देखो तो कोल्ड ड्रिंक बहुत बिक रहे हैं। ठीक है, और कोक जो है वो नंबर 1 है ही, वो कोक जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 है, कोका कोला। ठीक है, तो कोका कोला जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो कहते हैं कि साहब की एक क्लर्क थे जो रिटायर हो गए थे, ऑलमोस्ट मतलब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ संपत्ति, कुछ पैसे जोड़े उन्होंने, और उनका अपना एक बैंक बैलेंस था कि रिटायर्ड लाइफ को मैं जीऊंगा इस पैसे से। और लेकिन तभी किसी ने उनको बताया कि एक कोई व्यक्ति, एक केमिस्ट है, उसने कुछ ऐसा फार्मूला बनाया हुआ है जिस फार्मूले को यदि पानी में डालकर उसको जो है पियो तो बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है। ठीक है, तो वो भी उस केमिस्ट से मिलने गए। उस केमिस्ट ने उनको ड्रिंक दिया, वो कि भाई पी के देखो इस ड्रिंक को। तो पी के देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार तो एकदम ठंडे पानी में डाल के दिया, बना के दिया उसने, तो एकदम डिफरेंट ही था वो। उस जमाने में ऐसे कोई ड्रिंक चलते नहीं थे। तो इन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा ड्रिंक है, तो ये क्या तुम मुझे दोगे इसका फॉर्मूला, इसको ये मैं सोच रहा हूं कि इससे कुछ करूं। तो उसने बोला कि देखो ऐसा है कि ये फॉर्मूला मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे एक सर्टेन अमाउंट बताया, उन्होंने इतना पैसा दोगे। और वो जो अमाउंट उन्होंने बताया, वो अमाउंट उस आदमी की जिंदगी भर की कमाई थी, जिसमें उसको अपना घर भी बेचना पड़ा, उसको अपनी सारी कमाई देनी पड़ी कि भैया वो दूंगा। तो उसने पूछा क्या दोगे, उसने कहा मैं तुम्हें एक कागज का छोटा सा टुकड़ा दूंगा, एक समझ लो चिंदी कागज की, ठीक है ना, इसमें इतना छोटा सा स्ट्रिप ऑफ पेपर दूंगा, और एक केतली दूंगा तुमको। उस केतली में तुम जो है इंग्रेडिएंट डाल के उस कागज के अनुसार तुम जो है उसको बनाना, और उस बनाने के बाद फिर तुम उसको पानी में मिलाना, एक कंपोजिशन तुम्हें बता दूंगा मैं, उसके बाद तुम्हारा ड्रिंक तैयार। क्या तुम तैयार हो? तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने बोला कि भैया बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, तो पूरी मान लो कुछ नहीं हुआ, लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा। उस क्लर्क ने रिस्क लिया, उसके गट फीलिंग के अकॉर्डिंग कि भाई मुझे करना चाहिए, उसने एक रिस्क लिया, और उसने अपने पूरे जीवन भर की कमाई देकर एक केतली और कागज की चिंदी पर लिखे हुए 4-5 फॉर्मूले, क्या था केमिकल, वो बस ले लिया उसने।
जब घर लौट कर घर आया तो बीवी बच्चे सब बोलते हैं इनके कि भाई कि क्या क्या तुम क्या बिजनेस डील करके आए हो। एक केतली और कागज की एक चिंदी देख के सब लोगों ने बोला कि ये तो बर्बाद हो गया आदमी, पागल हो गया ये आदमी, ठीक है। उसने उस फॉर्मूले के आधार पे उसने छोटा सा अपना एक जो है वो एक आउटलेट शुरू किया, फिर उसने छोटी सी एक फैक्ट्री लगाई, उसने लोगों को सप्लाई करना, पिलाना, फ्री पिलाना शुरू किया। फ्री सड़क किनारे की फ्री पी कर देखो, एक बार फ्री पी कर देखो। लोगों ने फ्री पी कर देखा। जब स्कूल्स गर्मी के समय में जो भी वहां उसके बाहर उसने लगाया, ठीक है, और धीमे धीमे जो है वो कोका कोला जो है वो फेमस होने लगा। लोगों को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा ड्रिंक है। फिर उसने बड़ी बड़ी बोतलों में भर कर देना शुरू किया कि भैया तुम इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे घर में हम बोतल पहुंचा देंगे ये वाली, ठीक है, ताकि तुम मेहमानों को सर्व कर सको। फिर इन्वेस्टर्स आए, पैसा लगाया और कोका कोला इतना बड़ा ब्रांड बन गया। आज कोका कोला का जो रेवेन्यू है वो इतना अधिक है कि दुनिया के कई सारे देशों के जीडीपी से ऊपर है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के, मतलब जितना भी टोटल इनकम देश के अंदर होता है उससे ऊपर है। मतलब कोका कोला अपने आप में एक बड़े देश के समान है, उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया भर में उसके कस्टमर है, दुनिया भर में उसके क्लाइंट्स हैं। और कोक जो है वो शुरू कैसे हुआ? एक केतली और कागज की चीज से। आज भी कहते हैं कि कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला किसी को नहीं मालूम। उनकी कोर टीम है, उस कोर टीम को बड़ा सीक्रेट रखा जाता है कि वो कोर टीम किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करती है। वो कोर टीम के पास ही फार्मूला है। और आज भी कोक के फार्मूले पे तमाम R&D हो गए, कोक का केमिकल एनालिसिस हो गया, पर वो फार्मूला नहीं मिल पा रहा है कि कैसे कोक डिफरेंट है बाकी सबसे। है ना मजे की बात? कभी कभी लाइफ में लोग ऐसे गट फीलिंग के चलते रिस्क लेते हैं और बड़ा काम भी कर जाते हैं। खैर, मुझे इस पूरी स्टोरी में एक ही चीज इंस्पायरिंग रखी, वो रखी कि उस आदमी का साहस और अपने ऊपर भरोसा, कन्विक्शन की नहीं ये कुछ करेगा, ठीक है। उसने उसके बाद जो किया वो तो मिसाल है। फिर मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोक पीना चाहिए, अच्छा होता है, अननेसेसरी शुगर है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि कोई चीज इतनी पॉपुलर लोगों के बीच में है तो कोई तो बात होगी उसमें। खैर, खूब सारा पानी पीजिए, बहुत गर्मी पड़ रही है। घर से बाहर दिन के समय सिर पर कुछ ढके बगैर कपड़ा रखिए, कैप लगाइए, है ना। और दिन में अवॉइड कीजिए दिन में बाहर जाने में, क्योंकि लू की चेतावनी सब जगह पर लू का अलर्ट आया हुआ है। और दूसरी बात ये, पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, है ना, ठीक है। और एकदम बाहर से गर्मी से आने के बाद एकदम से नहाइए मत, थोड़ा रुक के बैठ के पंखे के नीचे बैठिए, अपने को नॉर्मल कीजिए ना, ठीक है। एकदम से एसी से निकल के बाहर ना जाए, एकदम बाहर से एसी में ना आए, थोड़ा बॉडी को कूल डाउन होने का समय दीजिए आप, ठीक है। और बाहर का नहीं खाना अभी, ठीक है ना। बाहर की वो टिंग 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 वो गुल्फी आती है ना बनी हुई, उसमें सांचे में बनी हुई, क्या, तो जो जान पहचान वाले भैया हैं जो हाइजीनिकली तुमको सालों से प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी तुम खा सकते हो, भरोसा है तो। अदरवाइज स्ट्रेंजर्स की मत खाना बेटा, बीमार पड़ सकते हो एग्जाम का समय, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और देर से आने के लिए माफी चाहता हूं, ठीक है ना, ठीक है, पर आया तो सही ना। बाय बाय।